केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की गृहिणियों की बात करें, महाराष्ट्र के आम नागरिकों की बात करें तो इनके विचार इसको लेकर बहुत अलग है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है जो मुंबई कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि 3 लाख करोड़ के करीब जो है महिला और लड़कियों के विकास के लिए पैसा रखा गया है। सोने चांदी की जो शुल्क है उसको कम किया गया। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग को ऐसे लगता है कि इससे करके हम लोग को कुछ मतलब इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ। इसे और दूसरा कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे गैस महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी है, स्कूल का फीस है। हाँ। ये बाकी और थोड़ा छोटा मतलब बहुत है। हाँ। वैसे सब थोड़ा कम होना चाहिए जी। तो आप कह रहे हैं कि जो सामान्य लोगों की चीजें उस पर ध्यान नहीं दिया गया बजट में? बराबर है, थोड़ा होना चाहिए और भी बजट कम। हाँ। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड ने बोला है सब्जी वगैरह। हाँ। क्योंकि सोना तो सब लोग नहीं खरीदते। बिल्कुल। हाँ। जो फंक्शन होता है उसके लिए खरीदते ज्यादातर। हाँ। जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो है वो तो सब घर में होना ही चाहिए। जी। आप लोग क्या कहेंगी बजट पर? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सोने की मेकिंग पर जो है पैसा कम किया गया है। 3 लाख के करीब का जो बजट है महिलाओं और आप लोगों योजनाओं के लिए रखा गया है, जैसे तमाम योजनाएं देखती है, लाड़की बहन योजना, उन सारी चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? और बताइए आपका ओपिनियन। महंगाई इतना बढ़ गई है, क्या करेंगे? वो आदमी भी हमारे जाते कम पगार में, वो बच्चों को कैसे संभालेंगे? जी। और महंगा बजट में गैस सिलेंडर, सब्जी, इन चीजों को लेकर नहीं बोला गया। सिलेंडर और सब्जी और सब, इलेक्ट्रिक का बिल भी कम करना चाहिए। बजट और सब बजट बढ़ गए हैं, वो सब करना पड़ेगा। तो ये जो बजट पेश किया इसमें नहीं लगता कि सामान्य आदमी को लेकर कोई बात रखी गई है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, महिलाओं के लिए जो है 3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का पैसा है। सोने का मेकिंग चार्जेस कम हुआ है, कैंसर की दवाइयों पर प्राइस कम हुआ है। लेकिन आप लोगों को लगता है जो बेसिक चीजें हैं, गैस सिलेंडर और उन सबको भी लेकर कुछ करना चाहिए? सबके लिए सब कम करना चाहिए। उस पर बात नहीं की गई, आप लोग कह रहे हैं। क्या बोलेंगे आज जी आप? मला हिंदी नहीं। आपको हिंदी नहीं आती? जी। बजट को लेकर क्या कहेंगी, क्या ओपिनियन है आपका? वही है, कम करने का। सब बजट अभी ज्यादा है ना। हाँ, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, कम करने का। गैस वगैरह में दाल चावल है सब महंगी चीज है ना, वो कम करने का। तो ये महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, अपने गृहिणी हैं, इनका साफ तौर पर बेसिक कहना है कि सब्जियां, गैस सिलेंडर ये महंगा होता है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। जो टेक्निकल चीजें हैं वो उतना वो समझ में नहीं पाती। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों ने भी अपने घर में बजट देखा होगा, घर की महिलाओं का तो इस तरह का जवाब है। आप क्या कहते हैं इस पर? मेरा ये कहना है कि सोने का तो भाव कम हो गया है, पर सोने का सब लोग सोना नहीं लेते, पर बाकी की जो चीज़ें उसके ऊपर थोड़ा सा कम करते और महाराष्ट्र के लिए और थोड़ा फोकस करते, क्योंकि फोकस सिर्फ हुआ है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, और महाराष्ट्र के लिए भी कुछ अच्छा सा करते तो और खुशी होती। और आम नागरिक के लिए भी कुछ अच्छी योजना लाते, यंग लड़कों के लिए, उनकी नौकरियां के लिए, क्योंकि नौकरियों का भी बजट है उसमें। कि कुछ 30-30 का कुछ उनके बिहार के युवकों को दिए, वैसे ही महाराष्ट्र के युवकों को भी उसके लिए देते तो और खुशी होती। बाकी तो जो आम नागरिक की जो सुविधा है, उनको जो रास्ते है और कुछ करना है, उसका भी थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा होता। कुछ रेलवे में भी अच्छा बजट है, ये रेलवे का भी अच्छा थोड़ा सा कर रहे हैं सब। और बाकी BST भी अपनी मुंबई की जो चल रही है उसका भी मैंने कल सुना है, कुछ 2025 तक BST का नई बसेस खरीदी नहीं की है, तो उनके लिए भी एक अच्छा सा कुछ लाए। आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उनको बजट पेश करना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन है इस बजट पर? आप लोगों के लिए क्या है? क्या होता है ना कि बजट, ये जो आपने सोने के ऊपर जो बजट दिया है, ये जो बजट है ये आम लोगों के लिए नहीं है। सोना कौन खरीदता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसका सेविंग होता है। यहाँ पे लोगों को घर चलाने का मुश्किल है आज के तारीख में। आप सोने पे पैसा कम कर रहे हो, टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हो, GST आपने इतना सारा बढ़े, हर चीज़ पे आपने GST लगा दिया, तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए है ही नहीं बजट। ये जो आप बजट लेके आ रहे हो, जो हाई क्लास है, जो आप
आपको पूरा देश का सोचना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में सोच रहे हो, पर्टिकुलर एक इसके बारे में सोच रहे हो कि उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। आम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पहली बात तो मैं ये करूँगा, स्कूल का फीस के ऊपर आपको सोचना चाहिए। स्कूल का फीस आज जो नर्सरीज चलाते हैं और जो फर्स्ट से लेके 4 तक है, मनमानी स्कूल का फीस है। इसके ऊपर सरकार ने कुछ तो लेके आना चाहिए कि इनको यही क्राइटेरिया में फीस लेना चाहिए। आज बच्चा पैदा होता है तो उसको पहला, माँ बाप को पहला टेंशन होता है कि इसके लिए मैं 60,000 कहाँ से लेके आऊँ, 60,000 कहाँ से लेके आऊँ। फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है 1,20,000 रुपया फी है, सेकंड में जाता है तो 1.5 लाख रुपया फी। तो इस क्राइटेरिया में आपको कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ लॉ लेके आना चाहिए कि जो फीस का स्ट्रक्चर है वो आपको हर यहाँ से ना कंपलसरी इतना ही होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा ये स्टैंडर्ड, आपने बीएमसी के स्कूल बंद कर दिए, जो आम पब्लिक वहाँ पे जाती थी वो आपने बीएमसी के स्कूल तुड़वा दिए, उनके बारे में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसके बारे में बोल रहे हैं। अभी मैंने न्यूज़ में सुना कि यहाँ पे हमारे दादर में एक बागशाला करके स्कूल था जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ के एरिया के जाते थे, बच्चे पढ़ते थे, वो स्कूल आपने बंद करवा दिया। आज 3 साल से वहाँ पे कोई स्कूल का नामो निशान नहीं है। और तो उन्हें मैं समझ रही हूँ, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन पर जो बात नहीं हुई है वो बात होनी चाहिए, उसको लेकर योजना। देखिए, पहली बात तो एजुकेशन मस्ट है। आप लोग अभी भी, हमारा देश बहुत एजुकेशन के पीछे है। एजुकेशन पे लेके कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है ये चावल, दाल, गैस, ये सब कुछ नहीं होने वाला। जब आप एजुकेशन अच्छा देंगे तो अपने आप सबका इनकम बढ़ेगा। फिर इनकम बढ़ने के बाद सबको जो भी है वो सारा चीज उनका मॉनिटराइज और चैनलाइज में आएगा। जी जी, तो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर जो बजट में बात नहीं रखी गई है वो रखी जाए। क्या कहेंगी बतौर युवा? नौकरी की बात की गई है, तमाम युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। पिछले बजट में भी कुछ ऐसी बात की। आपको उम्मीद है 1 साल में आपने क्या डिफरेंस देखा है जीएसटी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर? क्या लगता है आपको बतौर युवा? आप लोगों के लिए नौकरी के विकल्प थे इस साल? नहीं थे, क्योंकि मैं खुद अभी घर पे हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि नौकरी सब कम कर दिए। मैं सोना कम करके क्या फायदा जब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें ही इतनी बढ़ गई है। जी। नौकरी नहीं है, कोई एक आदमी इतना घर कैसे पाल सकता है, और एक घर में 5-6 आदमी कैसे पाल सकते हैं। जी। तो टैक्स को लेकर बात की गई है, लेकिन तमाम जो मूलभूत चीजें हैं उसको लेकर बात नहीं की गई है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है आम आदमी के लिए कुछ किया गया है इस बजट में? लगता है आपको? नहीं। क्या कहेंगे? आपने बजट देखा, क्या समझा उससे आपने? सोना सस्ता हो गया है। जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो सस्ती हो गई है। लेकिन क्या इसका फायदा? गरीब लोगों के लिए इसका कुछ फायदा नहीं है। वो जरूरतमंद चीजें जो है वो कितनी महंगी है, दाल चावल वगैरह, बच्चों की स्कूल की फीस तो बहुत महंगी हो गई है। गैस का भाव कितना बढ़ गया है, सिलेंडर का। वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो सब सस्ता होना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं दिया है, खाली बिहार आंध्र को दिया है। हाँ? तो आपको लग रहा है कि जो बेसिक चीजें हैं उसको इग्नोर किया गया है, एक आम आदमी की बात को इग्नोर करके बाकी जो इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिया गया है? वो किया है, लेकिन सामान्य आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। जी। तो यहाँ पर तमाम लोगों को आप सुन पा रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोग भी यही कह रहे हैं कि आम नागरिक को कुछ नहीं मिला इस बजट में? हाँ, सच्ची है ना, इसमें आम नागरिक के लिए कुछ मिला ही नहीं है। जी। जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो लोग को क्या सोना वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है। उनको कैसे रोज का हम लोग का दिन कैसा तो निकलना चाहिए। दाल सब्जी मिलना चाहिए सस्ता, फल भी सस्ता नहीं है। वो सस्ता होना चाहिए। गैस इतना महंगा है। और अपना लाइट बिल वो भी बहुत है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग को थोड़ा इसमें सब महाराष्ट्र को इसमें हम लोग को थोड़ा कुछ सुविधाएं मिलेगी तो अच्छा होगा। तो ये तमाम मुंबईकरों को आप सुन रहे हैं, ये मध्यम वर्ग से आते हैं, गृहिणी है, इसमें तमाम महिलाएं हैं। तो इनका कहना है कि बजट पेश हुआ है, लेकिन इनको बजट के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, इनके सवाल हैं कि महंगी सब्जियां हो, अनाज महंगा जो है, बिजली का बिल है, उन सारी चीजों को लेकर जो समावेश होना चाहिए था बजट में वो उसमें उनको नहीं दिखाई दिया। तो इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि थोड़ी सी नाखुशी जरूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि अंतरिम बजट भी जो पेश किया गया था उसमें तमाम चीजें रखी गई, उसको जोड़कर ये बजट पेश किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर आप ओपिनियन देखें तो इनका यही कहना है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को जिस तरह की सुविधाएं और स्पेशल चीजें मिली है, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं से दूर है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.